सरकार का चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव में शाहाबाद के गांव जंदेड़ी में उस व्यक्ति को सरपंच चुना गया जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। दरअसल सरपंच पद के प्रत्याशी की ब्रेन हेमरेज के चलते मौत हो गई। प्रत्याशी राजवीर सिंह ने सरपंच पद के लिए नामांकन किया था। राजवीर सिंह ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वहीं 12 नवंबर को चुनाव हुआ और गांव वालों ने मृतक के पक्ष में खुलकर मतदान किया और उसे विजय बनाकर श्रद्धांजलि दी। ब्रेन हेमरेज से। तो क्या सोचते उनकी गांव के बारे में, क्या करना चाहते थे? गांव का सुधार करना चाहते थे। पहले चुनाव लड़ा था कभी? हाँ, लड़ा था। तो अब आप इस जीत को कैसे देखते हैं? बंदा ही नहीं है, जीत को क्या देखें। तो सरपंची तो हमारे घर में ही रहनी चाहिए। तो गांव वालों को क्या कहेंगे? गांव वाले को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमारा साथ दिया। वहीं मृतक के चाचा ने बताया कि राजवीर सिंह हमेशा गांव के विकास के बारे में सोचते रहते थे और इसी के चलते उन्होंने चुनाव लड़ा। इसको 1 तारीख को ब्रेन हेमरेज है जी, बीपी बढ़ने की वजह से। तो उसके बाद उसको शाहाबाद ले गए। शाहाबाद के बाद उसको रेफर कर दिया गया। तो अचानक से 4 तारीख को ये 4-4:30 बजे के करीब आदेश हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद जी इलेक्शन 5 तारीख को उसका संस्कार किया गया। संस्कार के बाद जी अपनी चुनाव प्रतिक्रिया जारी रखी। उसके बाद इसके नेक इरादे थे, विकास के बारे में ज़्यादा सोचता था, गाँव के बारे में भी अच्छा विकास कराना है गाँव में। तो नेक इरादे दिलेर आदमी था ये। तो इसके बाद हमने चुनाव जारी रखने के बाद इसको चुनाव में हमने ये प्रण कर लिया था गाँव ने कि इसको सरपंच बनाना है जी। इसको श्रद्धांजलि सरपंच बना के श्रद्धांजलि देनी है जी। 15 से कुछ वोट पोल हुआ जी। तो राजवीर को मिले 683 वोट। तो 183 वोट से ये जीत गया। इस जीत के मायने ये है जी, लोगों के अंदर इसके प्रति बहुत प्यार था और लोगों ने ये सोच लिया था कि भी इसको जीते जी बेचारा सरपंच नहीं बन पाया, तो इसको एक बार सरपंची के तौर पे इसको लोगों ने सोच लिया था कि इसको श्रद्धांजलि देनी है। हमने पहले चुनाव लड़ा, ब्लॉक समिति में जीत गया था 2000 में। उसके बाद ये एक बार फिर चुनाव लड़ा, वो हार गए थे। अब की बार फिर इसका मन था। वहीं गांव वालों का कहना है कि राजवीर सिंह के सरपंच बनने के बाद बहुत उम्मीद थी कि वो गांव में विकास करवाएंगे, लेकिन अब राजवीर सिंह नहीं रहे तो इस बात का उन्हें बेहद दुख है। बहुत होनहार लड़का था, बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी इससे हमने। जो भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं है जी। जो उसने मंजूर है वही बनेगा। और गांव ने बहुत ज़्यादा, छत्ती बरादरी ने हमारा साथ दिया जी। इसको विजय बना के ले आई जी। आगे 6 महीने के बाद जो प्रक्रिया होगी, अपनी बरादरी इकट्ठी होगी जी, सारे मौजूद आदमी बैठेंगे जी, जैसे उनकी मशवरा बनेगा जी, उसी हिसाब से आगे चलेंगे। वहीं इस प्रकार के चुनाव में अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, उसे जानने के लिए अधिकारी क्या कहते हैं, ये सुनिए। इलेक्शन से पूर्व ही, परंतु जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो विजयी घोषित किए गए हैं। अब जो लीगल प्रोविजंस हैं इसमें वो यही हैं कि बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा जो निर्वाचन नियमावली है उसके अनुसार, और तब तक जो हमारे इलेक्टेड पंच हैं उनमें से जो मेजॉरिटी कमांड करता है पंच, उसको कार्यवाहक सरपंच वो बना दिया जाएगा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से। तो वो कब तक हो सकता है जी कार्यवाही जो सरपंच? वो तो पहले जब ये ओथ ले लेंगे, शपथ ग्रहण कर लेंगे सारे सरपंच साहिबान, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी पंचायत, उसके उपरांत फिर ये प्रक्रिया अमल में लेकर के आई जाएगी।
ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण राजवीर सिंह से खासा प्रभावित थे। इसी के चलते उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनके पक्ष में वोट डालकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन अब गांव के सामने सरपंच को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।